हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको बताऊंगा पैरालिसिस की 4 बेस्ट एक्सरसाइज। और इस वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल रखा है। आपको अगर एक्सरसाइज के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो अपन करेंगे प्रोन लाइन नी फ्लेक्शन एक्सरसाइज। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर जो हमारी थाइज की जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है वो एक्टिव होती है। वो प्राइमरी मसल्स होती है, उसको एक्टिव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी नी जो होता है वो फ्लेक्स कर पाएगा। इस तरीके से आपको पैसिवली और और अगर पेशेंट खुद सेल्फ कर पा रहा है तो एक्टिवली आपको करवाना होता है। और अगर ताकत के साथ भी पेशेंट कर पाता है तो आपको रेजिस्टेंस करना होता है। रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करके आपको रेजिस्टेंस देना होता है। उसके साथ ही पेशेंट इस एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में कर पाएगा। इसमें इस एक्सरसाइज में ध्यान ये रखना है कि जो ग्लूटियस जो ऊपर उठ रहे हैं वो उठना नहीं चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। कमर जो होती है वो नीचे की तरफ रहनी चाहिए। और इस तरीके से आपको प्रॉपर वे में घुटने से बेंड करवाना है और धीरे धीरे वापस लंबा करना है। इससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो मजबूत होगी और नीज जो होते हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। इससे आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज होती है उसकी तरफ जाएंगे हम। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले पेशेंट को उल्टा ही लेटना है और उसके बाद घुटने से टाइट करना है पैर और ऊपर उठाना है, जिसको हम प्रोन लाइन में एसएलआर भी बोलते हैं। धीरे धीरे पेशेंट को बोलना है, एक पैर को सीधा सीधा ऊपर उठाना है। ये भी रिपीटेशन कम से कम 10 से 20 बार करनी है व्यवस्थित तरीके से। इस तरीके से जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरीके से आपको पेशेंट को पैर ऊपर करने के लिए बोलना है। वैसे तो ये एक हेमीप्लेजिक कंडीशन है जिसमें आधी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है। इसी में इनके जो मूवमेंट है इस तरीके से इतना आया है 1 महीने या 1.5 महीने में। इस तरीके से हिप एक्सटेंशन करना है प्रोन लाइन में। फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे पैर को वापस नीचे रखाना होता है। 10 सेकंड ऊपर होल्ड करवा सकते हो आप। अगर पेशेंट केपेबल है ऊपर होल्ड करने में तो आप ऊपर होल्ड भी करवा सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूटियस मसल्स और हिप फ्लेक्सस मसल जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और ये प्राइमरी मसल्स होते हैं। इनको एक्टिव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आपको ये एक्सरसाइज भी करवानी बहुत ही ज़रूरी होती है। आपको कम से कम दिन में 3 बार ये एक्टिविटी करवानी होती है। 3 बार मतलब 10-10 रेपिटेशन होते हैं। उसके बाद जो अगली जो एक्टिविटी होती है, तीसरी एक्टिविटी जो होती है उसको हम कहेंगे नीलिंग। नीलिंग जो होती है वो इस तरीके से करवानी होती है। इस तरीके से आपको नीलिंग करवानी है। नीलिंग के अंदर भी आपका काम वही रहता है, ग्लूटियस और हिप फ्लेक्सर जो मसल होती है उनमें स्ट्रेच भी आता है और मजबूत भी होते हैं। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करवानी है। पेशेंट को नीलिंग के अंदर स्क्वाट्स लगा रहा है पेशेंट, इस प्रकार से आपको नीलिंग के अंदर स्क्वाट्स लगवाना है। धीरे 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 आपको 10 से 12 रेपिटेशन करना है। दिन में कम से कम 3 बार आपको ये एक्टिविटी करवानी होती है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी तरीके से आपको भी एक्टिविटी करवानी है। अगर कोई पैरालाइज पेशेंट है या फिर कोई पार्किंसंस की प्रॉब्लम है या जीबीएस सिंड्रोम हो रहा हो या कोई अदर एक्टिविटी जिसमें पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो इस प्रकार से ये सारी एक्टिविटी करवा के आप उनको चलने में राहत दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे नीलिंग स्क्वाट्स लगाना है। इससे आपके ग्लूटियस और फ्लेक्सर्स जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होंगे और जल्दी एक्टिव हो जाएंगे, जिससे पेशेंट का जो बैलेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे पेशेंट को चलने में थोड़ा हेल्प हो जाएगी। इस तरीके से फिर आपको इसके बाद जो अगली एक्टिविटी जो होती है वो उसमें एक पैर आगे निकालना होता है, 1 लेग नीलिंग करनी होती है और पैर को स्ट्रेच दिलाना होता है। जैसा कि मैंने पेशेंट का हाथ पकड़ लिया है, अगर बैलेंस अगर प्रॉपर नहीं हो तो इस प्रकार से पेशेंट का हाथ पकड़ लेना है और धीरे धीरे इस तरीके से जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है वैसे स्ट्रेच दिलाना है पेशेंट को। और ध्यान रखना है कि पेशेंट का बैलेंस बिगड़े ना और पेशेंट गिरे ना। इस तरीके से पेशेंट को आगे की तरफ स्ट्रेच दिलाना है, जिससे पेशेंट का जो फ्लेक्सर जो कंपार्टमेंट है वो भी स्ट्रेच हो, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट हो, वो दोनों स्ट्रेच हो। और ये एक एक दोनों बार दोनों पैरों में रेपिटेशन करनी होती है। 10 रेपिटेशन इस पैर में और 10 वाली राइट पैर में, दोनों पैर में आपको करवाना रहता है। इसी तरीके से आपको 10 से 20 बार ये एक्टिविटी करनी होती है। पेशेंट का जो बैलेंस है वो ध्यान रखना होता है। और इस तरीके से और वीडियो अगर आपको चाहिए हो पैरालिसिस से रिलेटेड या किसी पेशेंट का चलना फिरना नहीं हो रहा उसके दौरान, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर से मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है।
तो आप यहाँ से व्हाट्सअप नंबर लेके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, और हम जितनी मदद हो सके उतनी करने की कोशिश करेंगे। फिर इस तरीके से पेशेंट को वापस बिठाना है धीरे धीरे। फिर दूसरा जो पैर है उसको आगे रखना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज डाल सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का दूसरा जो लेग है उसको धीरे धीरे आगे निकलवाना है आपको, और फिर इसमें भी आपको नीलिंग करवानी है वन लेग के साथ। एक को आगे निकालना है और फिर धीरे धीरे बैलेंस बनाना है, और फिर धीरे 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 आपको स्ट्रेच दिलाना है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में भी दिलाना है और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में भी दिलाना है। इस प्रकार से जब आप पैर बेंड रखते हो, और जो पीछे वाला पैर है उसमें तो क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेच आएगा, और आगे वाला पैर जो है उसमें भी आपको स्ट्रेच फील होगा। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।